हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स आर यूज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो ये क्वांटम नंबर्स हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताते हैं, ठीक है। दीज नंबर्स इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की प्लेस कहाँ पर है, उसके बारे में ये हमें बताएंगे, ठीक है। दीज नंबर्स आर यूजफुल टू इंटरप्रेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। ये नंबर्स कहाँ पे यूजफुल होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए भी यूजफुल होते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। इसको आप और एक पॉइंट बना सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई एन, ठीक है। सो इट वॉज प्रपोज बाय नील्स बोर। इसे किसने प्रपोज किया था, नील्स बोर ने। इट इंडिकेट्स द ऑर्बिट मेन एनर्जी लेवल। ऑर्बिट को हम शेल भी कह सकते हैं और मेन एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, ये हमें बताएगा, ठीक है। इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट 1s 2s 3s 3p एक्सेट्रा। द नंबर्स 1 2 3 इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। देखिए यहाँ पर ये 1s है, ये 1 हमें बता रहा है कि n, ये 1n है, ये 2n है, ये 3n है, ये 3n है, ठीक है। दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो एन वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, ठीक है। अभी हम शेल लिखेंगे, ये अगर 1 है, ठीक है, एन की वैल्यू अगर 1 है तो वो के शेल में रहेगा, ठीक है। एन की वैल्यू अगर 2 है तो वो एल शेल में रहेगा। एन की वैल्यू अगर 3 है तो एम में रहेगा। एन की वैल्यू अगर 4 है तो एन में रहेगा। एन की वैल्यू अगर 5 है तो ओ में रहेगा। 6 है तो पी में रहेगा। इस तरह से देखना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1s है तो ये फर्स्ट शेल में है, यानी कि के शेल में है, ठीक है। ये 1s के शेल में है, ठीक है। ये 2s अगेन 2 है इसकी वैल्यू, तो ये एल शेल में है, ठीक है। 3s देखिए ये एम शेल का है, ये 3p है, अगेन ये 3 है, 3 यानी कि एम शेल में है ये भी। इस तरह से आप इसके शेल्स फाइंड आउट कर सकते, कौन से शेल में है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब अजीमुथुल क्वांटम नंबर, अजीमुथुल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय एल। इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल, यानी कि कौन से ऑर्बिटल, यानी कि सबशेल, ठीक है। ऑर्बिट ऑर्बिटल में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। ऑर्बिटल सबशेल होता है, ये शेल होता है, ठीक है। इनटू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है अब हम वो देखेंगे। शेल्स तो हमें मालूम हो गए, समझ में आ गया। अभी हम अजीमुथुल क्वांटम नंबर से हम ये मालूम करेंगे इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। इट वॉज प्रपोज बाय सोमरफेल्ड, ठीक है। ऑर्बिटल है एसपीडीएफ, यानी कि ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, एसपीडीएफ, ये नेम्स याद रख लीजिए, एसपीडीएफ। एल वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, यानी कि अगर एस में है तो वो उसकी एल वैल्यू 0 होगी, ठीक है। पी में है तो उसकी एल वैल्यू 1 होगी। देखिए यहाँ पे 3p है, 3p यानी कि इसकी एल वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और एन वैल्यू 3 है, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप अब हम देखेंगे 2s, ठीक है। 2s यानी कि 2 क्या है, एन वैल्यू है, ठीक है। एस यानी कि एल वैल्यू क्या है इसकी, 0 है, लाइक दिस। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम एल से और एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। इट इंडिकेट्स द डीजेनरेट ऑर्बिटल इनटू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है। फिर से जनरेट होता है यहाँ पे ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल फिर से जनरेट होते हैं, ऑर्बिटल फिर से जनरेट होते हैं, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होता है वो हमें बताएगा, ठीक है। इट इंडिकेट्स द डीजनरेट ऑर्बिटल, कौन से डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। इट वॉज प्रपोज बाय लैंड, ओके। सो सब एनर्जी लेवल क्या है यहाँ पर, एसपीडी है, ठीक है, यानी कि शेल, वो सब शेल्स, सब एनर्जी लेवल यानी कि शेल, ठीक है। एसपीडी एल वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 0 1 2, ये तो हमें पता है एल वैल्यू, ठीक है ना। एम एल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर 1 है तो 1 आपको देखिए -L to L लेते हैं हम इसकी वैल्यू, ठीक है। -L to L यानी कि अगर हम नंबर लाइन देखते हैं तो ये 1 है, तो 1 में कितने रहते हैं, देखिए यहाँ पे -1 0 +1, ठीक है। सो 3 हो जा रहे हैं, यानी कि px py pz, p में 3 है, px py pz। अब नेक्स्ट देखिए एल वैल्यू 2 है, 2 है यानी कि अगर देखिए आप 2 है तो -2 भी लेंगे हम लोग, -1 0 +1 +2, यानी कि -L to +L, ठीक है। -2 प्लस लेंगे हम। सो यहाँ पे देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो एम एल वैल्यू ये हो जाएगी, ये ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। सो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ये टेबल्स भी डालना है आपको। स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एम एस। इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताता है ये, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि एमएस। क्लॉकवाइज है तो देखिए एरो ऊपर की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ आएगा, और इसकी वैल्यू +1/2 रहेगी और इसकी वैल्यू -1/2 रहेगी, ठीक है। इसके लिए आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। सबके लिए टेबल्स बनाइए, अगर आप टेबल्स बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसीलिए देखिए 4D लिया है मैंने, ठीक है। सो अब 4D है तो यहाँ पर n क्या है, n 4 है, n = 4। l क्या है, देखिए अगर d में है तो SP d, s 0 है, p 1 है, d मीन्स 2,
ठीक है, तो एल की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी। ठीक है, अब एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 है तो -L टू +L, यानी कि -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से। ठीक है, अब हम अगर वो 4th शेल में है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम कैसा फाइंड आउट करेंगे। देखिए देखिए हमें क्या करना है, 2n² 2n² यानी कि 2n² यानी कि n क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, n² यानी कि 4², 2 × 4 4 ज़ा 16, देखिए 16 2 ज़ा इट इज़ 32। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 32 है, 32 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक है, 4th शेल में। अब यहाँ पर देखिए L = 2 है, तो अगर हम 2L + 1 फॉर्मूला लेते हैं, 2L + 1 यानी कि 2 2 ज़ा 4, L2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। सो 5 ml की वैल्यू है, देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 ऑर्बिटल्स है। अगर L हमें पता है तो हम मालूम कर सकते हैं कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं।